आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम आदर्शवाद पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ डिटेल्ड टॉपिक डिस्कस किए, विशेषताएं, सिद्धांत, और अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आदर्शवाद पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? पहला है यथार्थवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद, चौथा है अस्तित्ववाद। दोस्तों, अच्छे मानव जीवन पर जो बल देता है वो आदर्शवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है, जो आदर्शवाद है, अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है या बल देता है वो आदर्शवाद है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम होने चाहिए? तो यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। तो दोस्तों यहाँ पर आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा के उद्देश्य को सत्यम, शिवम और सुंदरम की कल्पना करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर बी है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। तो यहाँ पर सुकरात की विचारधारा आदर्शवादी, तो बी विकल्प यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। किसने कहा शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, रॉस ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? प्लेटो, रूसो, कांट, सुकरात। दोस्तों यहाँ पर जो बी ऑप्शन में रूसो है, यहाँ पर जो रूसो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं है। बाकी प्लेटो, कांट और सुकरात ये तीनों आदर्शवादी विचारक हैं। तो ये जो रूसो थे वो प्रकृतिवादी विचारक थे दोस्तों। जो रूसो थे वो प्रकृतिवादी विचारक थे। बाकी प्लेटो, कांट और सुकरात ये तीनों आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न में आएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है आदर्शवाद वह सिद्धांत है। वह की जगह वह है दोस्तों। यहाँ पर आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यह कथन है डीएम दत्ता का, एडम्स का, रस्क का, फ्रोबिल का। तो डीएम दत्ता का यह स्टेटमेंट है दोस्तों। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आदर्शवाद अनुसार शिक्षक की भूमिका है बालक के मानसिक विकास में सहायता प्रदान करना, बालक की देखरेख का कार्य करना, बालक को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित करना, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी वाला विकल्प डी सही है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन है, नंबर पहला दमनात्मक अनुशासन का समर्थक है, फिर है प्राकृतिक अनुशासन का समर्थक है, आत्म अनुशासन का समर्थक है, उपर्युक्त सभी। तो आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में ये सारे इन अनुशासन क्या है, दमनात्मक अनुशासन का समर्थन करता है, ये भी सही है। प्राकृतिक अनुशासन का समर्थन करता है, ये भी सही है। आत्म अनुशासन का समर्थन करता है कौन? आदर्शवाद। तो ये सही चारों मतलब तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद में सर्वाधिक महत्व दिया है। नंबर पहला शिक्षण विधि को, दूसरा उद्देश्यों को, तीसरा पाठ्यक्रम को, चौथा अनुशासन को। तो यहाँ पर उद्देश्यों को ज़्यादा महत्व दिया है दोस्तों। आदर्शवाद में उद्देश्यों को ज़्यादा महत्व दिया है। ऑप्शन बी सही है, उद्देश्यों को ज़्यादा महत्व दिया है दोस्तों आदर्शवाद में। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आदर्शवादी इस बात का संकेत देते हैं कि संसार को समझने के लिए मन तथा मस्तिष्क सर्वोपरि है। यह कथन है दोस्तों सुकरात का, रस्क का, हैंडरसन का, ब्रूबेकर का। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्रूबेकर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। इसके बाद आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया है? आगमन विधि, खेल विधि, निगमन विधि और संवाद विधि। तो राइट आंसर बी वाला है दोस्तों। जो फ्रोबेल है उन्होंने खेल विधि को महत्व दिया है।
तो इसी प्रकार हम अगले टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।